समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी जसवंत सिंह के नामांकन पर सवाल उठाने के बाद समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया। यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब निर्वाचन विभाग द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी बताए गए और इसके बाद पर्चा निरस्त करने की कार्यवाही शुरू हो गई। सूचना मिलते ही यहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत अनेक कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी एकत्रित हो गए। सुरक्षा की दृष्टि से यहां भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई। ये प्रकरण उस वक्त हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के एक वकील द्वारा समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी के नामांकन पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई गई थी। सपा नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार के इशारे पर स्थानीय निकाय प्राधिकारी सपा संगठन के प्रत्याशी जसवंत सिंह यादव का आवेदन निरस्त करना चाहती है। जिला प्रशासन द्वारा 12:38 पर अलीगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गठबंधन प्रत्याशी जसवंत सिंह को नोटिस जारी किया गया कि उनके द्वारा बनाए गए प्रस्तावकों में से 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी हैं। यह आपत्ति भाजपा प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह के प्रतिनिधि द्वारा दर्ज कराई गई है। उक्त घटनाक्रम की जानकारी सपा प्रत्याशी द्वारा अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव को दी गई। जिलाध्यक्ष गिरीश यादव ने तत्काल सभी पार्टी पदाधिकारियों को साथ लेकर जिलाधिकारी तथा निर्वाचन अधिकारियों से वार्ता की। ये बातचीत लगभग 2 घंटे चली, जिसके बाद 3 में से 2 प्रस्तावकों गुड्डी देवी और शर्वती देवी को अधिकारियों के समक्ष पेश किया गया। उक्त दोनों ही प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों को सही पाया गया और बाकी एक प्रस्तावक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया, जिसको पेश करने के लिए 23 मार्च सुबह 10 बजे का समय लिखित रूप से जिलाधिकारी द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को दिया गया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव ने कहा कि प्रशासन खुले तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त करने का मन बनाए बैठी है। जिस प्रकार से कलेक्ट्रेट के बाहर और अंदर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उससे प्रतीत होता है कि विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन तथा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर पर्चा निरस्त नहीं होने देगी। कल सुबह 10 बजे तीसरे प्रस्तावक को पेश किया जाएगा और निर्भीकता के साथ समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुकी है। कोल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अज्जू इशाक ने कहा कि भाजपा के लोग खुलकर गुंडई पर उतर आए हैं, लेकिन उनको यह भी याद रखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी के आगे झुकने और डरने वाले नहीं हैं। और सिर्फ एक सवाल पे आपत्ति थी कि हमारे जो 10 प्रस्तावक हैं उसमें से 3 जो है वो गलत है। हमने सिर्फ एक तथ्य रखा है कि जो आप गलत बता रहे हो जिन्हें वो हमारे प्रस्तावक जो है वो उसमें से 2 हम लिया है, एक गांव में है, वो कल सुबह 10 बजे ला देंगे। और दूसरा सवाल ये है कि उनकी तरफ से कोई एफिडेविट दिया गया कि साहब हम प्रस्तावक नहीं हैं। जब तक वो एफिडेविट नहीं देंगे तो टेक्निकली तौर पे भी जो है वो इनको सवाल नहीं उठाता। लेकिन चलो फिर भी मैं मानता हूँ कि कोई रहा होगा, उन्होंने सबकी बात को निष्पक्ष रखने के लिए जो है वो चुनाव आयोग ने जो है वो कहा कि भाई आप लेकर आइए, प्रस्तुत करिए। तो हमको जो है वो कल सुबह तक तीसरा और ला के प्रस्तुत कर देंगे। कल सुबह हम 10 की परेड करा देंगे अपने प्रस्तावों को। कल सुबह तक का भी समय मिला है। रात को मैं चाहूँगा कि प्रशासन बहुत मुस्तैदी से रहे। कप्तान साहब से भी गुजारिश है कि गुंडों को गुंडागर्दी न करने दें। 144 लागू है और असले वसले सब जब्त करवा के रखें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एटा के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए भाजपाई हार के डर से। तो इसलिए जो है वो मैं कहूँगा कि पत्थरबाजों से बचा के रखें देश को। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि यह आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के द्वारा दर्ज कराई गई थी और उसी आपत्ति के आधार पर जांच की गई। जांच के बाद 2 प्रस्तावकों को उपस्थित कर दिया गया है, जबकि तीसरे प्रस्तावक के लिए समाजवादी पार्टी को अगले दिन सुबह 10 बजे तक का समय दिया गया है। प्रस्तावक के उपस्थित होने पर उनका नामांकन मंजूर कर लिया जाएगा। हस्ताक्षर पर समाजवादी पार्टी के 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट के प्रतिनिधि थे उन्होंने आपत्ति उठाया था, उसी का समाधान हो रहा था। 2 प्रस्तावक उपस्थित हो गए, उनके हस्ताक्षर का मिलान कर लिया गया, जो सही पाया गया। एक उपस्थित नहीं हो पाया, ये बताया गया कि 70 किलोमीटर दूर है। नियम में है कि हम कल 11 बजे तक का समय दे सकते हैं। उसके तहत आरओनी ने 11 बजे के पहले 10 बजे तक का समय उन्होंने दिया है, प्रस्तुत करें। 11 बजे तक हम निस्तार करें। थैंक यू सर। हाँ सर। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी तथा जिलाध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास 10 प्रस्तावक भी एकत्रित नहीं हुए थे। इस संदर्भ में जब उनके वकील को शक हुआ तो उन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी और आपत्ति के बाद जांच किए जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ 2 ही प्रस्तावक पेश कर पाए। चौधरी ऋषिपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडागर्दी चलती थी, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से सभी काम हो रहे हैं।
समाजवादी के मित्रों ने पर्चा दाखिल किया। एक पर्चे के लिए 10 प्रस्तावक होते हैं, उन पर वो 10 प्रस्तावक भी नहीं थे। हमारे वकील साहब को डाउट हुआ, उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दी कि इनके पास प्रस्तावक नहीं है। बाहुबल और धनीबल के बीच 2 प्रस्तावकों को ले आए थे, जबकि वो नहीं थे मौके पर, और मिलान करने के बाद भी नहीं थे। अभी समय दिया गया है कि और बाकी जो प्रस्तावक हैं जिन पर आपत्ति हमको है, वो उनको रखने चाहिए, लाने चाहिए, की व्यवस्था करेंगे। कल 9 बजे तक का समय दिया है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले उनको धौंसा डरा रहे हैं। भाजपा हमारे पास है ही नहीं, सिकंदर राव के हैं, कहीं यहाँ के है ही नहीं, उन्हीं के घर के हैं, तो कहाँ हम धौंसा रहे हैं, डर पा रहे हैं। तो सब अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं करती। यहाँ कल हजारों आदमी भारतीय जनता पार्टी का नीचे से ऊपर तक था, कभी कोई उपद्रव दिखाई दिया क्या आपको? सब शांतिपूर्वक थे, सब निकल गए। ये सपा बसपा का गुंडे का शासन थोड़ा ही है। ये सब हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी, महानगर महासचिव मनोज यादव, जिला प्रवक्ता राजेश थैनी, युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष मोहन यादव, जिला सचिव मनीष शर्मा, जिला सचिव राजेश माहौर, छर्रा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लक्ष्मी धनगर, व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीत अग्रवाल, युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष आमिर आबिद, यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष इसरार सोलंकी, अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष शहजाद अलवी, मोहम्मद तारिक, महानगर उपाध्यक्ष सनीश सारस्वत, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव प्रभात कुमार सविता, जिला सचिव रहमुद्दीन शेरवानी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राहत अली, सोनू शर्मा, नीरज यादव आदि प्रमुख लोगों के अलावा सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस खबर की कवरेज के लिए सुनीता बघेल के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।